अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का एक युवा योद्धा था, लेकिन उसकी वीरता, साहस और बलिदान की कहानी आज भी अमर है। ये कथा न केवल एक योद्धा के शौर्य की गाथा है, बल्कि ये कर्तव्य, निष्ठा और बलिदान का एक अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। अभिमन्यु का जन्म और शिक्षा। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। वह श्री कृष्ण का भांजा और पांडवों का सबसे प्रिय राजकुमार था। जब सुभद्रा अभिमन्यु के गर्भ में थी, तब अर्जुन ने उन्हें युद्ध की विभिन्न रणनीतियों के बारे में बताया। एक दिन अर्जुन ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला के बारे में समझाना शुरू किया। सुभद्रा ध्यान से सुन रही थी, लेकिन गर्भ में पल रहा अभिमन्यु भी यह सब सुन रहा था। जब अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बताई, तब सुभद्रा ज्यों ही सो गई। अर्जुन ने आगे की जानकारी नहीं दी, यानी चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि अधूरी रह गई। यही कारण था कि अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। कुरुक्षेत्र युद्ध और चक्रव्यूह की रचना। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों को यह एहसास हुआ कि वे सीधे युद्ध में पांडवों को नहीं हरा सकते, तो उन्होंने छल कपट का सहारा लिया। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से आग्रह किया कि वे ऐसा युद्ध कौशल रचें जिससे पांडवों को पराजित किया जा सके। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह नामक एक विशेष युद्ध संरचना बनाई। ये एक अत्यंत जटिल रणनीति थी, जिसमें योद्धा एक गोलाकार घेरे में इस तरह खड़े होते थे कि दुश्मन उसमें प्रवेश तो कर सकता था, लेकिन निकल नहीं सकता था। इस दिन अर्जुन और श्रीकृष्ण युद्ध के मैदान से दूर एक अन्य मोर्चे पर व्यस्त थे। पांडव सेना को चक्रव्यूह का सामना करना था, लेकिन उनमें से कोई भी इसे भेदने में सक्षम नहीं था। अचानक अभिमन्यु ने कहा, मैं चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूं, मुझे जाने दें। युधिष्ठिर और अन्य पांडव चिंतित थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अभिमन्यु ने घोषणा की, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा और आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश। अभिमन्यु अपने रथ पर सवार हुआ और उसने अत्यंत वीरता से कौरवों के बनाए इस कठिन व्यूह को तोड़ दिया। वह अपने धनुष से तीरों की वर्षा कर रहा था और उसके प्रहार से कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन, जयद्रथ, कर्ण, शल्य और अन्य योद्धा ये देखकर चकित रह गए कि ये युवा योद्धा किस प्रकार से उनकी योजना को नष्ट कर रहा है। लेकिन एक गंभीर समस्या थी। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया, तब जयद्रथ ने पांडवों को प्रवेश करने से रोक दिया। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला रह गया। अभिमन्यु का वीरता से युद्ध। अभिमन्यु को अकेला देखकर कौरवों ने उस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अभिमन्यु ने बिना किसी भय के अकेले ही कई महारथियों से किया। उसने धृष्टद्युम्न और कृपाचारी को घायल कर दिया। उसने कर्ण के रथ का पहिया तोड़ दिया। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार मार गिराया। उसकी वीरता देखकर स्वयं कौरव भी दंग रह गए। धर्म विरुद्ध युद्ध और अभिमन्यु की वीरगति। जब कौरवों ने देखा कि वे अकेले अभिमन्यु को परास्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने छल का सहारा लिया। कर्ण ने उसका धनुष तोड़ दिया। दुशासन ने उसका रथ नष्ट कर दिया। शल्य ने उसके घोड़ों को मार दिया। जयद्रथ ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अब अभिमन्यु के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, लेकिन उसने अपनी तलवार और डाल से युद्ध जारी रखा। जब तलवार टूट गई, तो उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध किया। लेकिन अंततः 7 महारथियों ने मिलकर उसे एक साथ मारने का निश्चय किया। अकेले होने के बावजूद अभिमन्यु ने वीरता से अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़ी। आखिरकार दुशासन के पुत्र ने गदा से वार कर अभिमन्यु का वध कर दिया। पांडवों का शोक और प्रतिज्ञा। जब अर्जुन को यह समाचार मिला कि अभिमन्यु की नृशंस हत्या कर दी गई है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अगले दिन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ का वध किया। अभिमन्यु का बलिदान, एक अमर गाथा। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान की कहानी महाभारत के सबसे प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। वह मात्र 16 वर्ष का था, लेकिन उसने उन योद्धाओं से अकेले युद्ध किया जो कई वर्षों के अनुभवी थे। उसकी बहादुरी ये सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो धर्म, कर्तव्य और वीरता के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का बलिदान करने से पीछे नहीं हटता। शिक्षा। धैर्य और साहस सबसे बड़ी शक्ति होती है। कभी भी छल और अन्याय का सहारा नहीं लेना चाहिए। एक सच्चा योद्धा अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।
अभिमन्यु का नाम सदियों तक अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया कि शौर्य और बलिदान से ही सच्ची अमरता प्राप्त होती है।